ओके, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द पुल वर्कआउट। और इसमें हमने बैक के लिए 4 एक्सरसाइजेस, बाइसेप्स के लिए 3 एक्सरसाइजेस एंड शोल्डर्स के लिए 2 एक्सरसाइजेस। और शोल्डर्स में हमने टारगेट किया आवर रियल डेल्ट्स एंड आवर ट्रैप्स। ऑब्वियसली इट्स अ पुल वर्कआउट। तो इस पूरे वर्कआउट में मैंने ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस मतलब कि फ्री वेट एक्सरसाइजेस एंड मशीन एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छी तरीके से मिश्रण किया है। और इसको हम कितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू ग्रो अवर ओवरऑल मसल्स। तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जो हमको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हमारे दिमाग को सही से कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने बात की है, जितना मैं समझ पाई हूँ अभी तक। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने ऑब्वियसली थोड़ा वार्म अप एंड स्ट्रेचेस किया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके वर्कआउट का बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट हो जाता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका वार्म अप होगा, जितना अच्छे से आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करोगे बिफोर द वर्कआउट, उतना अच्छा आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, अच्छा स्ट्रेच कर पाओगे। आप इंजरी फ्री रह सकते हो। हमारी जो पहली एक्सरसाइज रहने वाली है, वन ऑफ द OG एक्सरसाइज फॉर बैक थिकनेस, बारबेल रोज। दिस इज़ द बेसिक मूवमेंट विद द एम्प्टी रॉड। एंड आप देख सकते हो मूवमेंट मेरा किस तरीके से है। और यही सेम मूवमेंट हम जब मेन सेट लगाएंगे, जब मैं मेन सेट का वेट लगाऊंगा, तभी भी ऐसी ही रहेगी। राइट, हम यहाँ पे झूला नहीं झूलने वाले नहीं करने वाले। राइट, सो दिस इज़ द वार्म अप सेट 15 kg के साथ। यहाँ पे भी आप मूवमेंट को देख सकते हो, सेम ही है। सो अच्छे से स्ट्रेच करो, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो अपने लेट्स को, अपने बैक को। सो दिस इज़ आवर मेन सेट 25 kg एंड उसके ऊपर 5 kg और आएगा, मतलब टोटल 30 kg ईच साइड। एंड आई थिंक 10 kg होगा बारबेल का वेट, मतलब टोटल 70 kg। और इसके हम टोटल 10 रेपिटेशंस के आसपास लगाएंगे। राइट, सो जैसे कि मैंने पहले बोला था, आप मूवमेंट देख सकते हो। जैसे कि मेरी खाली रोड में मूवमेंट थी, सेम टू सेम मूवमेंट मेरे यहाँ पे भी है। देखो, मैं लगाने को दोनों तरफ भाई 50 kg 40 kg लगा सकता हूँ, बट उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा फॉर्म ही अच्छा नहीं होगा। फॉर्म अच्छा नहीं होगा, इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना अच्छे से नीचे तक अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो अपने लेट्स को करो, क्योंकि जितना अच्छे से स्ट्रेच करोगे उतना अच्छा ब्लड फ्लो, जितना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतना अच्छा ब्लड फ्लो। ओके, सो इसमें हम कोई ड्रॉप सेट नहीं लेंगे, हम इसी सेम वेट के साथ और हमने 3 सेट्स किए। एंड दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग भाई। जो भी आपने वेट यूज़ किया है, जो भी आपने चीज़ यूज़ की है, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद उसको अपनी जगह पे रखो। दिस इज़ द वेरी बेसिक मैनर्स जो आजकल लोगों में बहुत ही कम देखी जाती है। ओके, सो आफ्टर बैक्स वेरी OG एक्सरसाइज, हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, लेट पुल डाउन्स। सो जिम में जो भी नया आता है, उसके लिए बैक के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस्ड होती है वो है लेट पुल डाउन्स। वेरी बेसिक एक्सरसाइज, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टू डेवलप दैट वी शेप। एंड अपर बैक की थिकनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है, बट अगर इसको आप सही मायनों में करो तो। राइट, तो यहाँ पे हम 3 सेट्स लेंगे, तीनों सेट हम ड्रॉप सेट्स लेंगे। सो ये हमारा पहला सेट है। एंड इसमें हम कोई वार्म सेट नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वार्म्ड अप है बाय बैक। एंड हम यहाँ पे वेट लगाएंगे 75 kgs। 75 kgs के साथ हम 10 से 12 रेपिटेशंस लगाने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी सपोर्ट। पीछे कोई नहीं खड़ा है। यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हो कितना कंट्रोल में है। वेट जो है वो मेरे कंट्रोल में है, मैं वेट के कंट्रोल में नहीं हूँ। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे एक जगह पे आके होल्ड हो गया, लेकिन फिर भी मैं खींच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं इसको अच्छे से नीचे तक कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ, बट ऑब्वियसली इट्स अ फेलियर, तो नहीं आएगा। सो इसलिए हम अब वेट ड्रॉप करेंगे 20 kg, अराउंड 20 kg हम ड्रॉप करेंगे। और यहाँ पे हम अच्छे से होल्ड करेंगे एंड स्लोली स्ट्रेच करेंगे। होल्ड एंड स्लोली स्ट्रेच, ये क्यों? ताकि ये आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। सो होल्ड एंड स्लो नेगेटिव्स इसलिए ताकि ये आपके ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन में बहुत अच्छा आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, स्ट्रेच बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे आप बहुत अच्छा फटीग आएगा, बहुत अच्छा ब्लड फ्लो आएगा, बहुत अच्छा पंप आएगा। लेकिन इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है मसल एंड माइंड कनेक्शन। समझ रहे हो? ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके मसल एंड माइंड कनेक्शन को इम्प्रूव करने में। और किस तरीके से पूरा ब्रेन एंड मसल आपका वर्क करता है, ये मैंने कनेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ ये मेरा पेज है, यहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ रील डालता रहता हूँ, अच्छी खासी रील डालता रहता हूँ। आप जाके ज़रूर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया किस तरीके से आपका ब्रेन एंड किस तरीके से आपका मसल वर्क करता है जब आप
जिम में जाके वर्कआउट करते हो। सो इस तरीके से अच्छे से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड स्लोली स्ट्रेच करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली स्ट्रेच। और लोग बोलते हैं ना कि भाई बहुत जल्दी फोरआर्म भर जाता है, मेरा तो फोरआर्म भर जाता है, बाइसेप हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है, या तो इसलिए कि आपने बहुत ही ज़्यादा वेट लगाया हुआ है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपके बैक मसल से लोड हट के आपके फोरआर्म्स पे भी आना शुरू हो जाता है और आपके फोरआर्म्स बहुत जल्दी भर जाता है बिकॉज आपने वेट बहुत लगाया है और आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है। सो ये 2 एक्सरसाइज के बाद हमने डंबल रोज भी किए थे, 1 एंड डंबल रोज, लेकिन भाई पता नहीं फाइल्स कहाँ गई, करप्ट हो गई, डिलीट हो गई, पता नहीं, बट वो भी हमने किए थे। सो दिस इज़ आवर लास्ट एक्सरसाइज, आइसोलेशन मूवमेंट, केबल पुल ओवर्स। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेरी मूवमेंट किस तरीके से हो रही है, राइट। मैं बहुत ही ज़्यादा केबल जो पुली है उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक नहीं खड़ा हूँ और मेरी बैक जो है वो ऐसी नहीं है, राइट। मेरी बैक कुछ इस तरीके से है, नॉट टोटली 90 डिग्री बट 90 डिग्री के थोड़ा ऊपर, राइट। लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं और कुछ यहाँ पे ऐसे खड़े होते हुए, तो लेट्स आपकी एंगेज नहीं हो रही, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत होगी लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तो जितना आपको फ़ायदा इस एक्सरसाइज का मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिल रहा है। और इसीलिए आप वीडियो में देख रहे हो कि मैं पुली से थोड़ा दूर खड़ा हूँ एंड जब मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ अपने बैक को तो आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा आगे की तरफ लीन हो रहा हूँ एंड व्हेन आई कॉन्ट्रैक्ट द मसल तो मैं थोड़ा ऊपर हो रहा हूँ, राइट। सो ये सब चीज़ें आप तभी फील करोगे जब आप जिम में वर्कआउट प्रॉपरली करोगे। आप जिम में जाते तो आप वर्कआउट भी करते हो लेकिन प्रॉपरली नहीं, आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन नहीं है, आप उस एक्सरसाइज में जिम में इन्वॉल्व नहीं हो, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो तो कौन सा आपका मसल टारगेट हो रहा है, राइट। कुछ लोग भाई ट्रेनर ने या फिर किसी दोस्त ने बताया ये मार लिया, वो मार लिया, पता नहीं है क्यों मार रहे हो। नहीं भाई नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। ओके, सो आफ्टर द बैक वर्कआउट हमारा जो नेक्स्ट मसल रहने वाला है वो रहने वाला है बाइसेप्स। एंड बाइसेप्स की हमारी पहली एक्सरसाइज रहने वाली है केबल कर्ल्स। तो यहाँ पे आप मेरी मूवमेंट देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, बहुत ही कंट्रोल के साथ स्ट्रेच कर रहा हूँ, बहुत ही कंट्रोल के साथ कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे मैंने 65 kg वेट लगाया हुआ है। यहाँ पे हम 3 सेट्स करेंगे और यहाँ पे भी हम तीनों सेट हम ड्रॉप सेट करेंगे, 65 एंड देन 20 kg वी डिक्रीज द वेट। सो केबल कर्ल्स का मेन फ़ायदा ये है कि कॉन्स्टेंट टेंशन आपके बाइसेप पे रहता है, जब आप स्ट्रेच करते हो तब भी और जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब भी। दिस एक्सरसाइज टारगेट योर बाइसेप्स लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। सो दैट्स अ फेलियर, जैसे कि हमने प्लेट पुल डाउन्स में किया था। हम वेट 20 kg के साथ ड्रॉप करेंगे एंड उसके साथ हम अच्छे से मूवमेंट लगाएंगे कंट्रोल के साथ। इसके भी हम टोटल 3 सेट्स करेंगे जैसे कि मैंने पहले बोला। और इस एक्सरसाइज को आप EZ बार से भी कर सकते हो, स्ट्रेट बार से भी कर सकते हो, मैं स्ट्रेट बार से ही करता हूँ। तो देखो, मैं जो भी आपको आगे बात बताने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनना और बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि देखो मैं आपको किसी भी एक्सरसाइज का फॉर्म बता दूंगा, कोई और बंदा किसी और का वीडियो देखोगे वो भी आपको अच्छे से फॉर्म बता देगा, लेकिन जिम इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, द एक्सपीरियंस, द इन्वॉल्वमेंट। और दूसरी चीज़ कि आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने मसल्स को कितनी अच्छे से समझते हो। ये सब चीज़ें आती है भाई एक्सपीरियंस से। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आप जब उसमें इन्वॉल्व होते हो तो आपको समझ में आता है कि ये एक्सरसाइज मैं किस तरीके से कर रहा हूँ तो मेरा मसल इतना अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, किस तरीके से कर रहा हूँ तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी है, समझ रहे हो। मैं आपको बता दूंगा फॉर्म, वो मैं अपने तरीके से बताऊँगा। जब तक आप उस एक्सरसाइज को अपनी तरीके से नहीं समझोगे उसका आपको जो पूरा का पूरा फ़ायदा है वो नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए वो रहने वाली है प्रीचर कर्व, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग योर बाइसेप्स पीक। यू नो, इसमें आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड जो प्रॉपरली टारगेटेड जो एरिया होता है वो आपका बाइसेप्स होता है। तो इसमें भी हम ड्रॉप सेट्स करेंगे, 3 सेट्स करेंगे, ड्रॉप सेट्स करेंगे। यहाँ पे हमने 30 kg वेट लगाया हुआ है, देन वी ड्रॉप वेट 50%, मतलब कि 15 kg। ओके, सो यहाँ पे फेलियर आने के बाद हम वेट डिक्रीज़ करेंगे, 15 kg लगाएंगे और 15 kg के साथ हम करेंगे होल्ड एंड स्लो नेगेटिव्स। वाई मैंने आगे बताया हुआ है।
वन मोर थिंग, जिम इज़ नॉट ओनली अबाउट द मसल्स, समझो, जिम इज़ मेनली अबाउट योर माइंड। आपके मसल्स एंड आपकी हेल्थ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है आपका दिमाग, समझ रहे हो। अगर वही आपके कंट्रोल में नहीं है तो ये सब जिम जाना, ये सब अच्छा खाना खाना, इन सब का कोई फ़ायदा इतना नहीं होने वाला। ऑब्वियसली आप, है ना, बॉडी बन जाएगी, फूल जाओगे, लेकिन सिर्फ आप फूल जाओगे, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला, क्योंकि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका लस्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ रहे हो। आप अपने दिमाग के हिसाब से चलते हो, आपके हिसाब से आपका दिमाग नहीं चलता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि जिम सिर्फ और सिर्फ जाएंगे भाई, बॉडी बनाएंगे, ठीक है, दिस इज़ द बाई प्रोडक्ट, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है इसको ट्रेन करना, इसको अपने कंट्रोल में लाना, समझ रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड भाई। ये सब चीज़ें मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जिम शुरू किया था उससे पहले अलग इंसान था, अब मैं अलग इंसान हूँ। आई कैन टेक माई डिसीजन करेक्टली, आई कैन ट्रीट पीपल अराउंड मी नाइसली, यू नो, किस तरीके से किस तरीके से बात करनी है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा भाई, ऐसे लंबे चौड़े हैं, लेकिन लोगों के साथ किस तरीके से बात करनी है उनको नहीं आता है, किसी को भी मार दिया, किसी को भी कुछ भी बोल दिया। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाउ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ भाई, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा फिलोसोफर होगा, ये होगा, बट जितना मेरी समझ में आता है, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ, उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दैट्स ऑल। ओके, सो आफ्टर प्रीचर कर्ल्स और लास्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स इज हैमर कर्ल्स। बहुत ही ज़्यादा लोग नेग्लेक्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है टू विड्थ ऑफ योर बाइसेप्स, और ये टारगेट करती है आपके बाइसेप्स में ब्रैकियलिस मसल्स को। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू डेवलप योर बाइसेप्स विथ, एंड हेल्प करता है आपकी ग्रिप एंड फोरआर्म्स को भी एनहेंस करने में, क्योंकि फोरआर्म्स भी थोड़े बहुत, अपर फोरआर्म्स आपके थोड़े बहुत इन्वॉल्व होते हैं इन दिस एक्सरसाइज। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर वर्कआउट। हमने शोल्डर्स के लिए, जैसे कि मैंने पहले बोला था, रियल डेल्स एंड ट्रैप्स भी हमने किए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे ओवरऑल शोल्डर्स के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर वर्कआउट। आई होप कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।